आगे बढ़ेंगे। महादेव बेटिंग ऐप में ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार का नाम आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। मामले में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने। सुनवाते हैं आपको। महादेव बैटिंग ऐप में ईडी की छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत अपने चरम पर चली गई है। इस ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साहब। सर, ईडी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि 508 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भूपेश बघेल तक जाने थे। देखिए, जो 508 करोड़ रुपए की बात आई है बघेल ने हवाला के जरिए, तो मैं कहूँगा कि ईडी के पास में तथ्य हैं और तथ्यों के आधार पर ईडी काम कर रही है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और 10 वर्ष कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का रहा है, उसमें 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की कालिख कांग्रेस के चेहरे पर पुती है। तब मैं कहूँगा कि कांग्रेस के अधिकांश नेता जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, उनमें से भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है। और नाम ही नहीं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं और केवल इस ऐप के माध्यम से एक 508 करोड़ का ही विषय नहीं है, और भी परतें खुलती जा रही हैं। तब आप देखेंगे कि ये हजारों करोड़ में विषय जाएगा। और ये चुनाव के इस्तेमाल के लिए पैसा ये कर रहे थे, लेकिन ये ईडी ने बीच में इनको पकड़ा है। तब मैं कहूँगा कि इसका कोई जवाब न कांग्रेस के पास में है न बघेल के पास में है। और बघेल सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार उनको ठीक प्रकार से सबक सिखाने का काम करेगी। सर, इसमें काउंटर में भूपेश बघेल ने यह कहा है कि बीजेपी तमाम इंस्टीट्यूशन जैसे सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रही है। सर, देखिए, कोई भी जांच एजेंसी होती है वो स्वतंत्र होती हैं और तथ्यों के आधार पर काम करती हैं। और अगर उन्हें कोई गलत काम नहीं किया है तो डर किस बात का? डरते वही है जिन्होंने गलत काम किया है। और भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल सब में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। और मुझे लगता है कि ईडी अपना जो कार्रवाई कर रही है वो करेगी। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली।